वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम HBSC 2020 का मैथ का जो पेपर था उसका सेट बी डिस्कस करने वाले हैं। सेट ए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं आपका सेट बी एंड इसका सबसे पहला जो सेक्शन ए है वो MCQ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लेट एफ आर टू आर पॉजिटिव डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 देन एफ इज। तो यहां पर देखिए, एफ आर टू आर पॉजिटिव, यहां पर रियल नंबर्स, यहां पर केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं आपके, एंड फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। थोड़ा ब्रीफ से समझेंगे, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। यहां पर डोमेन में आर प्रेजेंट है, यहां पर आर पॉजिटिव प्रेजेंट है, मींस यहां पर 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3 एंड इनके बीच के नंबर्स भी यहां पर प्रेजेंट है। यहां पर है 0, 1, 2, 3, 4, केवल पॉजिटिव प्रेजेंट है आपके। अब यहां पर देखें, एफ एक्स में यदि आप -1 रखते हैं, एफ -1 की वैल्यू निकालते हैं तो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। F1 निकालते हैं तो 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। मींस जो -1 है वो भी 1 से मैप करेगा और 1 भी 1 से मैप करेगा। हर एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं मिल रही है आपको। अगर हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होती तो ये 1 1 था, बट यहां पर हर एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है, मतलब ये 1 1 नहीं है आपका। और यहां के दो एलिमेंट एक से मैप कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा फंक्शन होता है आपका? ये होता है मैनी वन फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिसमें दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की आपको एक ही इमेज मिले, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन आपका। तो ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया। दूसरा, आप यहां पर ध्यान से देखें कि यहां पर आप 0 रखेंगे तो 0 किससे मैप करेगा? 0 से मैप करेगा। यहां पर रियल नंबर्स हैं, मतलब यहां का कोई ना कोई एलिमेंट पुट करके आपको यहां पर उस एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल ही जाएगी। जैसे 2 किसकी प्री इमेज होगी आपकी? 2 होगी 2 की पावर 1/4। जब आप यहां पर 2 की पावर 1/4 रखेंगे तो आपको 2 से मैप करेगा वो, और 2 की पावर 1/4 यहां रियल नंबर्स में है आपका, मतलब यहां के हर एलिमेंट के लिए आपको क्या मिल जाएगी? एक यूनिक प्री इमेज मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है आपकी। तो ये कौन सा फंक्शन होता है? ऑन टू। मींस ये मैनी वन भी है और ऑन टू भी है आपका। तो ये एक मैनी वन ऑन टू फंक्शन है आपका। आप ऑप्शन बी को टिक, ऑप्शन सी को टिक करेंगे इसमें, मैनी वन ऑन टू फंक्शन आपका। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू। तो कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू आपको बतानी है। कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। साइन इनवर्स एक्स की आपके लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर में आई थी, -π/2 to π/2 होती है आपकी। यहां पर ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है और ये कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू है। तो कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू हमसे पूछी थी, वो है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। आप ऑप्शन ए को इसमें टिक करेंगे। ऑप्शन ए आपको यही दे रखा है। केवल एक मेमोराइज बेस्ड क्वेश्चन था, आपको ये सारी वैल्यूज मेमोराइज कर लेनी है, क्योंकि इनमें से आपको एक ना एक ऑप्शन टाइप में देखने को मिल सकती है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखें। आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, 2x + y इज इक्वल टू 1 0 -3 2 एंड 2x - y इज इक्वल टू 3 4 -1 2। यहां से मुझे x की वैल्यू बतानी है। तो आप ध्यान से देखें, मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहां पर दोनों को ऐड करेंगे तो 2x + y + 2x - y। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 0 -3 2, ये है 3 4 -1 2। y से y कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 4x इज इक्वल टू 1 + 3 इज 4
0 + 4 इज 4, -3 - 1 इज -4, 2 + 2 इज 4। ये 4 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1/4, हर एलिमेंट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ आएगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ -1, यहाँ पर 1, और यही क्या है आपकी x की वैल्यू है। तो चेक कर ले कौन सा ऑप्शन आपको दे रखा है, ये ऑप्शन बी आपको दे रखा है, तो ऑप्शन बी को आप इसमें टिक करेंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है, दो डिटर्मिनेंट्स आपको दे रखे हैं 3x 5 1x, यहां पर है आपका 2 0 -1 2, यहां से x की वैल्यू निकलनी है। तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है ये, केवल डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। यहां पे हो जाएगा 3x × x इज 3x², यहां पर -5 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा आपका 4 - 0, 3x² - 5 इज इक्वल टू 4। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 3x² इज इक्वल टू 4 + 5 इज 9, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बचेगा, x² इज इक्वल टू 3, इस स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा रूट आपका, एंड यहां पर मिलेगी ±√3। तो x की वैल्यू इसके लिए क्या आ रही है, ±√3 आ रही है। केवल हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी आपकी। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखें तो ये इसमें एक MCQ क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको आंसर इसका सॉल्व करके बताना पड़ेगा। डिफरेंशिएट log sec √x विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, हम फंक्शन को लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू log sec √x, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx। पहले हम log का करेंगे तो log में फंक्शन नीचे आ जाता है sec √x, फिर अगले स्टेप में हम कर देंगे sec √x का डिफरेंशिएशन। यहां पे आ गया dy/dx 1/sec √x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है आपका sec x × tan x, तो इसका हो जाएगा sec √x × tan √x, और फिर √x का करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 √x। अब sec √x से sec √x कैंसिल हो गया, यहां पे आया dy/dx इज इक्वल टू tan √x अपॉन 2 √x। ये क्या है, इस फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू है आपकी, और यही आपको इसमें करना है। ये कोई MCQ क्वेश्चन नहीं है, आपको इस तरीके से ही इसको सॉल्व करके आना है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x हैज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू। अच्छा, वो लोकल मैक्सिमा इसमें पूछा गया है, वो लोकल मिनिमा भी आपसे पूछ सकता था, तो हम दोनों ही देखते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, f' sin x का डिफरेंशिएशन cos x का हो गया -sin x। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, f' को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो यहां से आएगा cos x -sin x इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो cos x इज इक्वल टू sin x, इसको इधर ले आएंगे तो cot x इज इक्वल टू 1, और cot 1 होता है π/4 पर आपका, cot से cot कैंसिल हो गया, x मिला हमें π/4। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या मिली है हमें, यहां पर x की वैल्यू π/4 मिल गई। अब यहां पर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, f'(x), तो cos x का हो गया -sin x और sin x का हो जाएगा cos x। दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो f'(x) किसके बराबर आया, माइनस कॉमन लिया sin x प्लस cos x, ये आ गया। अब डबल डेरिवेटिव के अंदर हम इस क्रिटिकल वैल्यू को रखेंगे एट x इज इक्वल टू π/4। f' ऑफ π/4 की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर माइनस साइन है, sin π/4 प्लस cos π/4। अब ये आ जाएगा -1/√2 प्लस 1/√2। दोनों पॉजिटिव नंबर से, मतलब अंदर से कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बाहर वाली वैल्यू उसको नेगेटिव बना देगी। मतलब टोटल जो f' (π/4 है
वो लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब फंक्शन क्या है, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो, तो फंक्शन मैक्सिमा एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो fx जो है वो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप ध्यान से देखें, f डबल डैश यदि आप a पॉइंट पर निकाल रहे हैं, f डबल डैश ए लेस देन जीरो तो मैक्सिमा, और f डबल डैश ए ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉइंट क्या है आपका, मिनिमा है। तो ये आपको मेमोराइज रखना है एंड इस तरीके से क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, fx is equal to log sin x is strictly in the interval, strictly increasing in the interval। तो आपको एक फंक्शन दे रखा है fx is equal to log sin x। ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस सेट में ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन आया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। मैंने कई और मॉडल टेस्ट पेपर्स में इसे सॉल्व करवाया है पहले। ये डिक्रीजिंग के लिए भी इसे कई बार पूछ लेता है, तो मैं दोनों के लिए आपको यहां पर बताऊंगा कि दोनों के लिए आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रख के आप क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे और वहां से फिर आप इसका इंटरवल बता पाएंगे। तो जरा देखिए, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका, लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स और यहां पर कॉस एक्स, तो ये आ गया कॉट एक्स आपका। अब जो आपको यहां पर इंटरवल्स दे रखे हैं वो 0 टू पाई बाई 2 और पाई बाई 2 टू पाई दे रखे हैं ओपन इंटरवल्स में। ये पॉइंट भी आपको मेमोराइज रखना है। फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, मे बी क्लोज्ड इंटरवल्स भी हो सकते हैं, ओपन इंटरवल्स भी हो सकते हैं, बट फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा केवल ओपन इंटरवल्स पर। केवल ओपन इंटरवल्स आपको देखने को मिलेंगे जब वो आपसे बात करेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। तो यहां पर आप कॉट एक्स को देखें, मैं यदि बोलूं कि जब एक्स कहां से कहां तक होगा, व्हेन एक्स लाइज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 के लिए जो कॉट एक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, मतलब एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो का होने का मतलब है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल। सो हम यहां पर बोल सकते हैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2। इस इंटरवल में ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बट जब हम x की बात करें, व्हेन x इज फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई, बट जब x जो है वो आपका पाई बाई 2 टू पाई होगा, तो जो fx है f डैश x, कॉट x जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आप देखें यहां पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं केवल। यहां पर ये पाई बाई 2, यहां पर पाई बाई 2 से पाई के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, मतलब लेस देन जीरो। एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई। इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो क्या होगा, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इस इंटरवल में वो होगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपसे पूछा है, तो मतलब यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा आपका 0 टू पाई बाई 2 के लिए। यहां पर इस इंटरवल में ये क्या होगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इसको आप यहां पर टिक कर देंगे। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, बेसिकली इंटीग्रल से ये क्वेश्चन है, लेट आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो आप इसको ध्यान से देखिए, तो ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। आप इसमें साइन इनवर्स एक्स को पुट करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जो dx है वो dt बन जाएगा आपका। तो यहां पर हम पुट कर लेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब इस पूरे टर्म की जगह आप क्या कर सकते हैं, dt लिख सकते हैं। इसको हमने t माना, ये हो गया dt।
t का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक इंक्रीज करेंगे, वही पावर नीचे प्लस c। अब यहां पर t की वैल्यू को वापस रख दीजिए, t है आपका साइन इनवर्स x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो इसका इंटीग्रल क्या आ गया है आपका, साइन इनवर्स x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c आ गया है यहां पर। तो केवल आपको साइन इनवर्स x को पुट करना था, सीधा आपका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहां पर आपको दे रखा है लेट i इज इक्वल टू -1 to 1 x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और जब भी आपकी लिमिट्स ऐसी हो -a to a, मतलब वही नंबर यहां वही यहां नेगेटिव पॉजिटिव दे रखा हो, तो जो फंक्शन होता है उसको हम चेक करते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या एक इवन नंबर है या फिर एक इवन फंक्शन है या फिर एक ऑड फंक्शन है आपका। आई रिपीट, ऑड या इवन चेक करेंगे। ऑड इवन चेक करने के लिए हम फंक्शन में x की जगह पर -x रख देते हैं, और यहां से यदि माइनस साइन बाहर आ जाए और fx अंदर बन जाए तो fx होता है आपका ऑड फंक्शन। सेम हम इवन के लिए करते हैं, बट यदि ऐसा आए कि x की जगह -x रखें बट वो फंक्शन बन जाए, केवल माइनस साइन ना आए, तो ऐसा फंक्शन होता है आपका इवन फंक्शन। अब दोनों के लिए केस अलग अलग है, ये आपने देख लिया। हम इसको चेक करते हैं कि इसके लिए क्या केस बनेगा आपका। देन यहां पर हम x को -x पुट करते हैं, यहां पे आ जाएगा -x क्यूब, -x का क्यूब, नीचे आ जाएगा 1 प्लस -x का स्क्वायर। अब -1 की पावर ऑड नंबर, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और x का क्यूब हो जाएगा x क्यूब, नीचे 1 प्लस और स्क्वायर तो आप किसी भी टर्म का कर ले वो हमेशा ही पॉजिटिव मिलता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन को देखें, ये fx के बराबर है, तो इसकी जगह लिख सकता हूं मैं fx। f ऑफ -x -fx के बराबर आ गया, मतलब कौन सा केस है, fx इज ऑड फंक्शन। और यदि ऐसा हो, अब प्रॉपर्टी को जरा देखें, -a to a fx dx 0 के बराबर होता है इफ fx इज ऑड फंक्शन। ये प्रॉपर्टी आपको यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहां पर हमारा जो fx है वो ऑड है, तो ये पूरा इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा, i इज इक्वल टू -1 to 1 x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0 बिकॉज fx इज ऑड। यहां पर आप लिख देंगे, ये प्रॉपर्टी आप यहां पर मेंशन कर देंगे। अगर ये इवन आता है तो उसका केस अलग है, हम उसको किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आपका। तो आपको ये इवन ऑड चेक करना इसके लिए आना चाहिए। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दे रखी है आपको, d की पावर 4 y अपॉन dx की पावर 4 -5 dy बाई dx का स्क्वायर -6y इज इक्वल टू log x। यहां पर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिग्री और ऑर्डर हमें यहां पर निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी फंक्शन का जो ऑर्डर होता है वो होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके अंदर जो होता है, मतलब जो ऑर्डर है वो बराबर होगा आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसका ऑर्डर ही क्या होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। बात करें हम डिग्री की, तो हाईएस्ट ऑर्डर पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो इसके लिए ऑर्डर की हम बात करें तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये 4 टाइम डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो गया 4। बात करें हम इसकी डिग्री की, तो ध्यान से देखिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है कुछ नहीं दे रखी, मतलब 1 है, तो यहां पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए केवल हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जितने ऑर्डर का दे रखा है वो ऑर्डर हो जाएगा, उसकी जो पावर है वो डिग्री हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके से हमने ऑर्डर और डिग्री निकाल ली है आपके इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है एंड इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे,
वेरिएबल्स को हम यहां पर सेपरेट कर लेते हैं। y मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, dx डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा आपका dy अपॉन वाई इज इक्वल टू 10x dx। 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y, और 10x का होता है आपका log sec x, और जो यहां पर कांस्टेंट है वो भी हम log में ले लेते हैं क्योंकि पूरा जो इंटीग्रेशन है वो log में आया है। तो जब भी ऐसा केस बने कि पूरा जो आपका सोल्यूशन है वो किस में आ रहा है, log में आ रहा है, तो आपको जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है IC वो भी क्या ले लेना है, log c ले लेना है इस केस में। तो यहां पर हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यहां पर हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं log mn की। log mn किसके बराबर होता है, log m प्लस log n के। तो log m प्लस log n को आप log mn लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log c sec x। दोनों तरफ e की पावर में ले जाते हैं इसको, e की पावर log y इज इक्वल टू e की पावर log sec x इंटू c। e से log कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू c sec x, और यही क्या है, सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। e की पावर में ले गए ताकि हम log को कैंसिल कर सकें, या फिर इस log को आप इधर ले जाएं तो ये e की पावर बन जाएगा, तब भी log कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ आपके। बट डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर देना, कहीं डायरेक्टली कैंसिल कर दें वो मेथड गलत है आपका। दोनों तरफ e की पावर में ले जा सकते हो, log को इधर ले जाके e की पावर में इसको चढ़ा के तब भी आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। सॉल्यूशन यही मिलेगा आपको दोनों केस में। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 बेसिकली दे रखा है आपको, वो प्रोबेबिलिटी से है। A bag contains 4 white and 6 black balls. 2 balls are drawn at random one after other without replacement. एक बैग है जिसमें आपकी 4 white and 6 black balls हैं। 4 white plus 6 black balls ये आपको दे रखी है। देन इसके बाद 2 balls are drawn, 2 बॉल निकाली जाती हैं। पहली बॉल निकाली, उसको देखा एंड उसको साइड में रख दिया, उसको वापस नहीं डाला है। अब उस टोटल में एक बॉल कम हो गई एंड फिर से वहां से एक बॉल निकाली गई है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों बॉल्स क्या हो, ब्लैक हो आपकी। तो देखिए, लेट B1 denotes the event of getting black ball in first draw. Getting black ball in first draw, पहले ड्रा में आपको ब्लैक बॉल मिले। एंड B2 denotes the event of getting a black ball in second draw. सेकेंड ड्रा में आपको एक ब्लैक बॉल मिले आपकी। तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा देखिए। टोटल बॉल्स हैं 10, इसमें से ब्लैक कितनी है, 6, तो एक बॉल निकल गई आपकी। अब निकालते हैं B2 की वैल्यू। अब यहां से एक बॉल निकल चुकी है और उसको वापस नहीं डाला गया, तो टोटल बॉल्स कितनी रह गई, 9, और ब्लैक बॉल भी यहां से जा चुकी है, तो यहां पर हो गया 5/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ब्लैक बॉल्स, दोनों ही बॉल ब्लैक मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो P पहला इवेंट क्या होगा, B1, और दूसरा इवेंट भी क्या होगा, B2। पहली भी ब्लैक मिले, दूसरी भी ब्लैक मिले, तो इसको लिख सकते हैं PB1 इंटू PB2। PB1 की वैल्यू है 6/10, इसकी है 5/9, 5 2 10, एंड यहां पर है आपका 3 2 6, 3 3 9, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3। तो दोनों बॉल्स आपको ब्लैक मिलेंगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है आपकी, 1/3 आ रही है इस केस में। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, PA की वैल्यू आपको इसके अंदर दे रखी है 3/5, PB की वैल्यू आपको दे रखी है 1/5, PA इंटरसेक्शन B आपको दे रखा है 1/10। हमें निकालनी है PB/A। तो PB/A का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। PA इंटरसेक्शन B कितना है आपका, वो है 1/10, एंड PA कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 3/5। ये 5 सबसे ऊपर चला जाएगा एंड नीचे 10 × 3 हो गया,
5 से 2 टाइम्स, तो पी बी बाई ए की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, 1/6 आ गई इस क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो भी प्रोबेबिलिटी से ही आपको दे रखा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 के लिए एक टेबल दे रखी है आपको, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है। यहां पर x, यहां पर px, 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 4, यहां पर 0.1, यहां पर k, 2k एंड k, और आपको यहां से k की वैल्यू निकालती है। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 to 1, या फिर pxi बोलें, xi इज इक्वल टू 0 to 4, pxi का जो सम होगा, मतलब इन सभी का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां से हम 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। केवल ये की पॉइंट आपको याद रखना है, एंड इस क्वेश्चन को करना कोई टफ काम नहीं है। 0.1 को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 0.1, यहां पर हो गया 1 2 3 2 5 और 1 6 के, 1 माइनस 0.1 हो गया 0.9, यहां पर 6 के, k इज इक्वल टू 0.9/6, पॉइंट हटाने के लिए यहां पर 10, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 3 से 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, एंड नीचे 10 है तो पॉइंट एक आगे चला जाएगा, मींस k की वैल्यू 0.15 मिल रही है। केवल ये याद रखना है आपको कि इन सभी का जो सम है वो 1 के बराबर होता है। देन आप इसकी मदद से k की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर वेयर पॉइंट्स ऑफ P एंड Q आर। P और Q के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, एंड PQ वेक्टर की डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम P और Q के लिए पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ P वो क्या बन जाएगा आपका, P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं 1 2 3, तो 1 इंटू i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ये पोजीशन वेक्टर बन गए P के। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, Q के पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएंगे आपके, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। मुझे निकालना है PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां पर 4 माइनस 1 इज 3i कैप, 5 माइनस 2 इज 3j कैप, 6 माइनस 3 इज 3k कैप। ये आ गया PQ वेक्टर। अब PQ वेक्टर की डायरेक्शन में मुझे एक वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए आपके पास, हम पहले एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, A वेक्टर की डायरेक्शन में कोई वेक्टर निकालना है। तो A वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर निकालने के लिए आपको केवल उसे A वेक्टर के मॉड्यूलस से डिवाइड कर देना है। जब आप A वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा, जो इसको सॉल्व करने से वेक्टर मिलेगा, वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो इस A वेक्टर की डायरेक्शन में होगा आपका। तो यहां पर हम करते हैं ए वेक्टर इन द डायरेक्शन बोले या फिर पैरेलल बोल दे, दोनों बातें सेम ही है। ए वेक्टर इन द डायरेक्शन या फिर पैरेलल ऑफ PQ वेक्टर इज गिवन बाय, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आपको PQ वेक्टर लिखना है एंड उसको ही उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देना है। तो इसका मॉड्यूलस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। PQ वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 27। 27 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 9 का रूट होता है 3√3, ये आ गया इसका मॉड्यूलस। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 3√3, 3 कॉमन ले लेंगे ऊपर से तो आ जाएगा i प्लस j प्लस k कैप, नीचे आ जाएगा आपका 3√3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एंड PQ वेक्टर की डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो क्या है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बाई √3 ही आपका वो वेक्टर है जो इस PQ वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर है आपका। देन इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 16 को जरा देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से वो पास हो रही है एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन, और वो इस गिवन वेक्टर की क्या है, पैरेलल है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसकी जनरल फॉर्म में पहले आपको बताता हूं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, मान लो ए वेक्टर से वो पास हो रही है एंड पैरेलल टू बी वेक्टर इज गिवन बाय, अगर वो बी वेक्टर के पैरेलल है तो वो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, पहला जिससे वो पास हो रही है वो लिखना है, प्लस लेमडा से मल्टीप्लाई करके आपको वो वेक्टर लिखना है जिसकी वो डायरेक्शन में बोले या फिर पैरेलल बोले आपको। तो ए वेक्टर हम यहां पर देखें, इसके लिए ए वेक्टर जिससे वो पास हो रही है वो है -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, एंड बी वेक्टर क्या है आपका, बी वेक्टर है आपका यहां पर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, आपको केवल यहां पर पुट कर देना है -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप प्लस लेमडा, इनटू में वो वेक्टर लिखना है जिसके वो पैरेलल है, तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। यदि आप इस इक्वेशन ऑफ लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में निकालना चाहें, अगर वो आपको इस तरीके से बोले कि x1 y1 z1 पॉइंट से तो लाइन पास हो रही है एंड उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x माइनस x1 y माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1, और नीचे आएंगे उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। तो जो आपका मन करे वो मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक इक्वेशन आपको वेक्टर दे रखी थी, इसीलिए मैंने वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दी है। अगर वो कार्टेशियन फॉर्म के लिए बोलता है तो ये फॉर्मूला आप यूज करके कार्टेशियन फॉर्म इसकी निकाल सकते हैं। तो इसके साथ हमने सेक्शन ए को फिनिश कर लिया है। अब हम सेक्शन बी को पढ़ते हैं आपका। तो सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 थे सारे आपके मल्टीपल चॉइस। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा है, एफ आर टू आर आपको एक फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स की पावर 5 की पावर 1/5, और इसके लिए आपको वैल्यू निकालनी है एफ ओ एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो जरा ध्यान से देखें, इस एफ ओ एफ एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं एफ ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू ये रही, वो यहां पर रख लें आप, वो आ जाएगा 3 माइनस एक्स की पावर 5 की पावर 1/5। एफ एक्स तो इसके बराबर दे रखा है, हमें एफ ऑफ दिस टर्म की वैल्यू निकालनी है। ये टर्म आपको पुट कर देनी है एफ एक्स के अंदर जहां पर भी एक्स प्रेजेंट है आपका। तो ये क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, 3 माइनस एक्स की जगह ये पूरी टर्म आएगी, तो 3 माइनस एक्स की पावर 5 की पावर 1/5, और एक्स की भी पावर हमें कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो वो यहां पर आ जाएगी, और इस टोटल की पावर क्या थी आपकी 1/5। आई रिपीट, ध्यान से देखिएगा, हम एफ ऑफ दिस टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एफ एक्स में जहां पर भी एक्स है आपका, वहां पर हमने ये टर्म पुट की है। भाई एक्स की जगह ये पूरी टर्म आ गई, एक्स की पावर थी 5 वो लगा दी, और बाकी हमने सारी टर्म्स सेम लिख दी हैं। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो 5 इंटू 1/5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा 3, माइनस को अंदर ले जाएंगे -3 प्लस एक्स की पावर 5, और बाहर इसकी पावर 1/5 दे रखी है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां पर आया x की पावर 5 की पावर 1/5, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, मिला हमें x। तो मतलब एफ ओ एफ ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, x आ रही है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें एफ ओ एफ ऑफ x यहां पर निकालना है। केवल x की जगह आपको ये टर्म पुट करनी है एंड कैलकुलेशन को प्रिसाइजली करना है। आप इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं। आप ध्यान रखें कि जब भी इस तरीके का बड़ा क्वेश्चन आता है तो 99.9% चांस होते हैं कि उसका जो आंसर है वो बहुत सिंपल आता है आपका, इतना बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स आंसर उसका नहीं आएगा।
तो आप अगर ऐसा कर पा रहे हैं कि आपकी टर्म सॉल्व ही नहीं हो रही है, आंसर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो आप अपने क्वेश्चन को दोबारा चेक करेंगे, आपने उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की होगी, क्योंकि आंसर सिंपल ही आएगा आपका। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड इसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इस टर्म को इसके बराबर प्रूव करना है आपका। तो हम यहां पर सबसे पहले LHS ले लेंगे। टेकिंग LHS tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स। दो फॉर्मूले हम यहां पर यूज करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है आपका? वो होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखते हैं। ये होता है 2 कॉस स्क्वायर, प्लस साइन है तो कॉस स्क्वायर, और यहां पर जो एंगल है उसका आधा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 माइनस है तो साइन स्क्वायर और एंगल का आधा। यहां पर ये दो फॉर्मूले हम इसमें यूज करेंगे। तो tan इनवर्स, ऊपर देखिए माइनस साइन तो साइन स्क्वायर, और एंगल है x, इसका आधा कितना हो जाएगा? x/2, इसका हाफ। नीचे 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का आधा x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा आपका? tan स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। tan स्क्वायर x/2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहां पे बचा tan इनवर्स, अंदर है tan x/2। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x/2, और यही किसके बराबर है हमारा? राइट हैंड साइड के, और हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो ये क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, इसमें केवल ये दो फॉर्मूले हमने यूज किए एंड इसको राइट हैंड साइड के बराबर हमने प्रूव कर दिया है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आपका देखें तो वो क्या दे रखा है? इफ a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू दिस देन फाइंड ए बी का ट्रांसपोज। तो आपको a और b दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, वो हम जरा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एंड a इज इक्वल टू दिस 3 4 -2 एंड b इज इक्वल टू 1 -2 3। तो ये काफी केयरफुली इस क्वेश्चन को करना होगा आपको, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजेंटल केवल रो और कॉलम मैट्रिक्स आपको दे रखी है। यहां पर इस a हमें निकालना है पहले ए बी, उसका ट्रांसपोज तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हमें ए बी निकालना होगा। तो ए बी निकालने के लिए हम चेक करते हैं कि क्या इनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है या नहीं है। ए का ऑर्डर लिख लो। ए का ऑर्डर है 3 रो है 1 कॉलम 3 क्रॉस 1। बी का ऑर्डर लिख लें 1 क्रॉस 3। अब आपको चेक करने का तरीका क्या है? पहले वाले का ऑर्डर लिख लिया, दूसरे वाले का, इन दोनों टर्म को चेक कर लो बीच में। अगर आप भूल जाते हैं कि पहली वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तो इसको ऐसे लर्न रख लें। पहली वाली का ऑर्डर लिखें, दूसरी वाली का ऑर्डर लिखें, दोनों को चेक कर लो। जो नजदीक वाली टर्म है क्या ये सेम है? डेफिनेटली ये सेम है। अगर ये सेम है तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और नया ऑर्डर ये होगा, मींस 3 क्रॉस 3 होगा। इसको नोट डाउन कर लें, इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। तो भाई ये मैट्रिक्स मिल गई, ए लिख लो 3 4 -2 1 -2 3। पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 इज 3। पहली रो की दूसरे कॉलम से करेंगे, 3 × -2 इज -6। पहली रो तीसरे कॉलम के साथ 3 × 3 इज 9। 4 की 4 -8 एंड 12 -2 प्लस का 4 -6, ये आ गया ए बी। बट मुझे तो क्वेश्चन में ए बी का ट्रांसपोज निकालना था, तो ए बी का ट्रांसपोज कर देंगे हम यहां पर। और इस टर्म का, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा? जरा देखिए, मैं इसका कर दूंगा यहां पर ट्रांसपोज। तो पहली रो बन जाएगी पहला कॉलम, मींस 3 -6 9 4 -8 12 -2 4 -6। एंड इसमें केवल आपको ए बी का ट्रांसपोज ही निकालना था, इसके अलावा कोई और टर्म आपको यहां पर फाइंड आउट नहीं करनी है। तो ए बी का पहले आप ए बी निकालेंगे, देन उसका ट्रांसपोज कर देंगे इजीली से। तो ये क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो गया। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखें तो वो डिटर्मिनेंट से आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, एंड आपको एक टर्म दे रखी है, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, उसे प्रूव करना है। तो जरा हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज 1 1 1 A B C
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको बराबर प्रूव करना है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो ध्यान से देखिए, ये क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है आपका। जब भी आपको 1 1 1 टाइप वाला डिटर्मिनेंट दिखे तो आप ये समझ लें कि ये तो सबसे इजी पार्ट है आपका सॉल्व करना। जहां जिस भी रो या जिस भी कॉलम में आपको 1 1 1 दे रखा है, वहां पर 2 1 को आप 0 बना दीजिए और एक्सपेंड कर दें, आंसर मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो आप इसमें LHS को ले लेंगे, टेकिंग LHS नेक्स्ट स्टेप में। देन ध्यान से देखिए, C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 यहां 0 हो जाएगा। C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 यहां 0 हो जाएगा। तो हम ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, ऑपरेटिंग C1 में ऑपरेशन लगाएंगे C1 माइनस C2 एंड C2 में ऑपरेशन लगाएंगे C2 माइनस C3। तो यहां पर क्या टर्म बन गई, 1 माइनस 1 इज 0, a माइनस बी एंड यहां पर बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं देखिए इसको स्पेस की कमी की वजह से इसी स्टेप में कर रहा हूं, आपको अगले स्टेप में इसको मेंशन करना है। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर हम कर देते हैं, देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। 1 माइनस 1 0, नेक्स्ट ऑपरेशन यहां पर हो जाएगा b माइनस सी, यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और C3 को आपको सेम लिख देना है। अब यहां पर देखिए 0 0 1, इस टर्म को हम लिख सकते हैं a माइनस बी, और यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां पर b माइनस सी, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, यहां पर है 1c सी स्क्वायर। इस टर्म में से, इस कॉलम 1 में से a माइनस बी एंड कॉलम 2 में से b माइनस सी हम कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली लिखना है कि C1 में से तो हम ये टर्म और C2 में से ये टर्म कॉमन ले रहे हैं। अब आप सर बोले यहां तो चलो a माइनस बी है, लेकिन यहां तो a माइनस बी है ही नहीं। तो मेरी बात मेंशन करके ध्यान रखिएगा कि 0 के अंदर सभी टर्म्स होती हैं आपकी। 0 से आप जो चाहे वो नंबर ले सकते हैं, क्योंकि इस 0 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 0 इंटू ए माइनस बी, इसको ले जाओ तब भी 0 ही बचेगा आपका। तो आप कोई भी टर्म 0 के अंदर से कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर जरा देखिए, a माइनस बी आ गया बाहर, b माइनस सी आ गया, यहां पर है 0, यहां पर 1, यहां पर a प्लस बी, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर है आपका b प्लस सी, यहां पर 1c सी स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो यहां पर बाहर है आपका a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। देखो पहली टर्म 0, इसके बाद आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, सारा कुछ 0 बन जाएगा। दूसरा माइनस 0 प्लस 1। अब इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां आएगा b प्लस सी माइनस ए प्लस बी। अब जरा देखें, इसको मैं यहां पर लिखता हूं a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, अंदर ये माइनस जाएगा तो यहां पर है b प्लस सी, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए माइनस बी, b से b कैंसिल हो गया, यहां पर बचा c माइनस ए। तो यहां पर a माइनस बी पहले था, b माइनस सी, और यहां से आ गया c माइनस ए। राइट हैंड साइड को जरा चेक करें, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, विच इज इक्वल टू यूर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। तो जब भी आपके पास 1 1 1 वाला टाइप का क्वेश्चन आता है, दैट मीन्स वो तो सिंपल क्वेश्चन है, केवल 2 जीरोस बनानी है और जो टर्म कॉमन मिल जाती है उसको कॉमन भी ले लेना है, ताकि आप जब नीचे कैलकुलेशन करेंगे तो वो एक छोटा सा कैलकुलेशन आपके सामने आएगा एंड फिर आप इजीली उसको राइट हैंड साइड के बराबर दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ fx इज इक्वल टू दिस, fx ये फंक्शन आपको दे रखा है,
इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। ये जो फंक्शन आपको दे रखा है ये x इज इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है आपका। तो यहां से आपको k की वैल्यू बतानी है कि k की क्या वैल्यू आपकी आएगी। तो यहां पर देखिए हम इसमें सबसे पहले LHL निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस। अब LHL के लिए फंक्शन कौन सा होगा, जहां पर x लेस देन 5 है वो LHL के लिए फंक्शन होगा। यहां पर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर हो गया k इंटू 5 माइनस h प्लस 1। k के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 5k माइनस kh प्लस 1। h की वैल्यू रख देंगे, यहां जाएगा 5k, ये 0 हो गया प्लस 1। देन इसके बाद हम निकालेंगे RHL, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव। RHL के लिए फंक्शन कौन सा होगा जहां पर x ग्रेटर देन 5 है, तो यहां पे आ जाएगा 3x माइनस 5। यहां पर हम x को पुट करेंगे 5 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3 5 प्लस h माइनस 5। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 15 प्लस 3h माइनस 5। h की जगह वैल्यू रखेंगे तो 0 हो गया, 15 माइनस 5 इज 10 आपका। हम इसमें f5 की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो f के लिए फंक्शन कहां, जहां x इज इक्वल टू 5 है तो यहां पर ये रहेगा आपका। तो फंक्शन ये है आपका kx प्लस 1। f5 की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा 5k प्लस 1। क्योंकि ये जो फंक्शन है आपका वो x इज इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स आप लिखेंगे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर यहां पर जो LHL है वो RHL के बराबर होगी एंड वो बराबर होगी f5 के। सभी की वैल्यू लिख लें। LHL की वैल्यू आई है 5k प्लस 1, RHL की वैल्यू आपकी आई है यहां पर 10 एंड f5 आया है 5k प्लस 1। किन्हीं भी दो को कंपेयर करके आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां पर। तो यहां पर 5k प्लस 1 इज 10, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। 5 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो k की वैल्यू क्या आई है आपके पास 9/5। इस क्वेश्चन के लिए k की वैल्यू आई है। तो सिमिलरली आपको करना क्या है, इसमें पहले LHL निकाल लेना है, उसके बाद RHL निकाल लेना है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी है। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों बराबर होंगे, तीनों को बराबर रखना है एंड वहां से आप k की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7, उसको पढ़ते हैं जरा क्या दे रखा है। इफ x इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, फाइंड dy बाई dx इज थीटा इज इक्वल टू π/4। पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, दोनों को डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू π/4। तो y आपको क्या दे रखा है, a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड x क्या दे रखा है आपको, a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाई डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका, a तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा एंड थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करने के लिए यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहला फंक्शन सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन हो गया cos थीटा, दूसरा सेम, पहले का डिफरेंशिएशन हो गया 1। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये माइनस का उधर प्लस का। तो dy बाई डी थीटा किसके बराबर आया है आपका, भाई यहां से आ जाएगा a थीटा cos थीटा, ये वैल्यू आई है। देन इसके बाद हम निकालते हैं dx ओवर डी थीटा। a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा,
यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल दोनों में, और माइनस साइन को आपको बाहर लिख लेना है इस तरीके से। अब थीटा का डिफरेंशिएशन, थीटा सेम रहेगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो थीटा माइनस साइन थीटा। अब कॉस थीटा का हो गया, कॉस थीटा को सेम रखेंगे और थीटा का हो जाएगा 1, कॉस थीटा इंटू 1। यहां पे आ गया dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a, यहां पर है कॉस थीटा, ये माइनस ये माइनस, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस बना देगा, थीटा साइन थीटा, और यहां पे हो गया माइनस का कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a थीटा साइन थीटा। इसको नाम दें आप थर्ड, इसको नाम दें फोर्थ, डिवाइडिंग थर्ड बाई फोर्थ, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर देंगे तो यहां मिलेगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा। इसकी वैल्यू है a थीटा कॉस थीटा, a थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू है a थीटा साइन थीटा। a थीटा से a थीटा कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया कॉट थीटा, यहां पर है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये तो आई है हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू, बट वो हमसे कह रहा है कि dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 हमें निकालना है। तो यहां पर जहां पर भी थीटा है वहां पर हम पाई बाई 4 रख देंगे, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो मीन्स कॉट पाई बाई 4 इज 1। तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 कितना आ जाएगा आपका 1 आ गया है इस क्वेश्चन के लिए। तो जब भी आपके पास ऐसी पैरामेट्रिक इक्वेशंस आती हैं तो उन्हें थीटा के रेस्पेक्ट में आपको, या फिर टी दे रखा है तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिवाइड करके आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। एंड अगर वो कह रहा है कि dy बाई डी एक्स एट सम पॉइंट निकालिए तो उस पॉइंट को पुट करके आप वो भी वैल्यू वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं।